ऐसी वारदात दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब तक लव जिहाद की कहानियां आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जिहाद 10 नहीं बल्कि 100 कदम आगे चल रहा है। यहां एक ऐसे बाबा का पर्दाफाश हुआ जो विदेशी फंडिंग के जरिए मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए उकसाता था। आखिर क्या है यह माजरा, इस रिपोर्ट में समझिए, फिर इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी जानेंगे। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं, जहां धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोपी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का कहर बरपा। जमालुद्दीन की अवैध संपत्तियों को ढाया गया है। दरअसल यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा की शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदुओं के धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। जलालुद्दीन के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है इसको डिमोलिश किया जा रहा है। एक और बुलडोजर का एक्शन तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई को लेकर लिखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। यूपी में शायद ये पहली बार होगा जब धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने इतना सख्त एक्शन लिया हो। कुल मिलाकर योगी सरकार ने साफ संकेत दिया कि धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बाबा को लेकर पूरा अपडेट तो आपने जान लिया, लेकिन अब बाबा के साथी और उसके मंसूबों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले इससे जुड़े अहम किरदारों से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। तो पहला किरदार है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, जिसकी यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और यही मुस्लिम युवकों को इस जिहाद में शामिल करता था और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाता था। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की, नीतू उर्फ नसरीन, जो बाबा की सहपाठी थी, जो हर कर्मकांड में बाबा का साथ देती थी। धर्मांतरण के इस काले धंधे में यानी जिहादी प्लान में बराबर की ये शरीक थी। और अब बात करते हैं कि कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। तो सड़कों पर अंगूठी बेचता है ये छांगुर बाबा और अब 100 करोड़ का मालिक भी बन गया है। आलीशान कोठियां और लग्जरी कारों का भी मालिक बन गया है। अंगूठी बेचते बेचते ये धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। मधुरपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा बन गई और यहीं से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की जो टीम है वो जुड़ गई है। और अब बात करते हैं कि कौन है नीतू उर्फ नसरीन। मुंबई की रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन है, जो बाबा की सहपाठी थी। 4 साल से ये बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में डेरा जमाई हुई है। नीतू सिंधी समाज से है। उसने और परिवार ने इस्लाम को कबूल लिया है। धर्मांतरण खेल में बाबा का नीतू बराबर साथ दे रही थी। नीतू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब नीतू छांगुर बाबा का सभी राज खोलेगी।
इन दोनों की देखरेख में हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने का जो खेल चलता था वो न सिर्फ देश में बैठे कुछ लोग चला रहे थे, बल्कि विदेश में बैठे धर्मांतरण के ठेकेदार भी इसे ऑपरेट कर रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन के इस रैकेट की। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का यहां पर बाबा रैकेट चला रहा था। कन्वर्जन के लिए बाकायदा विदेश से यहां पर फंडिंग भी हो रही थी। मुस्लिम युवाओं को, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रलोभन दिया जाता था, फिर मुसलमान बनाने के लिए यहां से तैयार किया जाता था। जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई है। इस धंधे में रेट लिस्ट जो थी वो भी फिक्स थी, जिसके जरिए मुस्लिम युवकों को पैसे दिए जाते थे। इस धंधे के रेट लिस्ट की अगर बात करें तो ब्राह्मण या ठाकुर लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं अगर ओबीसी लड़की को फंसाया तो 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, और अगर लड़की किसी और जाति की है यानी अन्य जातियां भी इसमें शामिल थी, इसके लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। तो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग यहां पर रेट भी फिक्स किए गए थे। ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख, और वहीं ब्राह्मण या ठाकुर लड़कियों के लिए 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते थे। तो धर्मांतरण के रैकेट में सिर्फ बाबा और नीतू ही नहीं, इनके साथ एक पूरा गिरोह काम करता था। इनकी तलाश में एजेंसियां लगी हुई है। महबूब, पिंकी, हरजन, पैमेन, रिजवी और सगीरा आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इनकी तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पहले से कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तारी से नेटवर्क और गहरे राज भी सामने आएंगे।